जय श्री राम मित्रों। आज हम विशंभर उपनिषद के एक अत्यंत गूढ़ और दुर्लभ रहस्य को समझने वाले हैं। यह ऐसा रहस्य है जिसे सुनकर सामान्य व्यक्ति आश्चर्य में पड़ सकता है। विशंभर उपनिषद में कहा गया है कि सभी अवतार, अनंत विष्णु, चतुर्विहु परा नारायण और असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश भी श्री रामचंद्र जी की चरण रेखाओं से प्रकट होते हैं। यह कथन कितना अद्भुत है, आज हम जानेंगे कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है और इससे परमात्मा श्री राम की कौन सी महिमा प्रकट होती है। उपनिषद कहता है, एवं सर्वे अवतारहा श्री रामचंद्र चरण रेखाभ्य समुद्रवंती, अर्थात सभी अवतार श्री रामचंद्र जी की चरण रेखाओं से प्रकट होते हैं। उपनिषद संकेत दे रहा है कि समस्त अवतारों का मूल जो है वह परमब्रह्म श्री राम ही है। सभी उनसे प्रकट होते हैं। चरणों से प्रकट होने का गूढ़ अर्थ, जब शास्त्र कहते हैं कि सब कुछ भगवान के चरणों से प्रकट होता है, तो उसका अर्थ होता है उनकी कृपा और उनकी शक्ति से सब कुछ संचालित होता है। जैसे वृक्ष की सभी शाखाएं जड़ से निकलती हैं, वैसे ही सभी अवतार परम सत्य श्री राम से ही प्रकट होते हैं। उपनिषद उस परम सत्य को ही श्री राम के रूप में प्रकट कर रहा है। अनंत विष्णु भी श्री राम से प्रकट होते हैं। यहाँ उपनिषद कहता है, तथानंत कोटि विष्णुश्च, अर्थात अनंत कोटि विष्णु भी उन्हीं से प्रकट होते हैं। यानी अनंत करोड़ों भगवान विष्णु भी श्री राम से प्रकट होते हैं। गूढ़ अर्थ यह है कि परमात्मा की पालन शक्ति अनंत रूपों में कार्य करती है। हर ब्रह्मांड में पालन करने वाली शक्ति मौजूद है। उपनिषद कहता है कि उन सभी पालन शक्तियों का मूल स्रोत भी श्री राम ही है। चतुर्व्यूह का रहस्य, शास्त्रों में वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध को चतुर्व्यूह कहा गया है। ये परमात्मा की विभिन्न दिव्य शक्तियों के स्वरूप माने जाते हैं, लेकिन विशंभर उपनिषद कहता है कि ये भी श्री राम से ही प्रकट हुए हैं। अर्थात श्री राम केवल अवतार नहीं, बल्कि सभी अवतारों के मूल के भी कारण हैं। परा नारायण भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। इसका अर्थ उपनिषद का यह भाग अत्यंत अद्भुत है। वह कहता है, अनंत परा नारायण और अष्टभुजा नारायण भी हाथ जोड़कर श्री राम जी की उपासना करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि एक देवता दूसरे से छोटा है, बल्कि इसका अर्थ है कि परम सत्य की महिमा इतनी अनंत है कि उसके सामने सभी दिव्य शक्तियां भी विनम्र हो जाती हैं। ध्यान दीजिए, जहाँ अहंकार होता है वहाँ विभाजन होता है, जहाँ परमात्मा होता है वहाँ प्रेम और एकता होती है। उपनिषद हमें यह नहीं सिखा रहा कि किसी देवता को छोटा समझो, वह हमें सिखा रहा है कि परम सत्य एक है और उसके अनंत दिव्य स्वरूप हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे कार्य करते हैं? उपनिषद आगे कहता है कि जब असंख्य ब्रह्मा विष्णु और शिव को आज्ञा मिलती है, तब वे करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना, पालन और संहार करते हैं। यहाँ एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत छुपा है। संसार की सारी शक्तियाँ स्वतंत्र नहीं हैं, वे एक सर्वोच्च चेतना द्वारा संचालित की जाती हैं। उपनिषद उसी सर्वोच्च चेतना को परमात्मा श्री राम कहता है। मान लीजिए एक विशाल साम्राज्य है, उसमें हजारों अधिकारी काम करते हैं। कोई प्रशासन संभालता है, कोई सुरक्षा संभालता है, कोई न्याय संभालता है, लेकिन सभी राजा की आज्ञा से कार्य करते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मांडीय कार्यों को संभालते हैं, लेकिन परम स्रोत एक ही है। राम शब्द का अर्थ केवल अयोध्या के राजकुमार ही नहीं है। संस्कृत में राम का अर्थ है जो सबके हृदय में रमण करे, जो सबको आनंद दे, जो स्वयं आनंद का अनंत महासागर हो। यही कारण है कि उपनिषद उसे परमब्रह्म राम कहता है। यदि श्री राम परमब्रह्म है तो उनका नाम भी साधारण नहीं हो सकता। संतों ने कहा, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, अर्थात राम नाम और स्वयं श्री राम अभिन्न हैं। इसलिए
जब कोई राम नाम जपता है तो वह केवल ध्वनि नहीं दोहरा होता, बल्कि परम चेतना से जुड़ रहा होता है। उपनिषद कहता है, सभी देवता श्री राम की सेवा करते हैं। गूढ़ अर्थ यह है कि समस्त दिव्य शक्तियाँ परम सत्य की इच्छा के अनुसार ही कार्य करती हैं। जैसे शरीर के सभी अंग आत्मा के अनुसार कार्य करते हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांडीय शक्तियाँ परम चेतना के अनुसार कार्य करती हैं। परमब्रह्म होने पर भी श्री राम का सबसे बड़ा गुण करुणा है। उन्होंने शबरी को अपनाया, केवट को अपनाया, विभीषण को अपनाया, जटायु को मोक्ष दिया। यही परमब्रह्म की पहचान है। और सबसे बड़ी पहचान कि राम जी में अहंकार यानी मैं बिल्कुल नहीं है। वो हमेशा अपने भक्तों की बड़ाई करते हैं, कभी खुद पर बात नहीं करते। तो हमारे जीवन के लिए संदेश, इस उपनिषद का उद्देश्य केवल दार्शनिक ज्ञान देना नहीं है। इसका उद्देश्य है कि हमें परमात्मा श्री राम की शरण में जाना चाहिए। जब हम समझते हैं कि समस्त शक्ति का स्रोत एक ही परमात्मा है, तब हमारा अहंकार समाप्त होने लगता है। हमारे भीतर विनम्रता आती है, भक्ति जागृत होती है। कलयुग में सबसे सरल साधन। आज कठिन तप, यज्ञ और साधनाएं सभी के लिए संभव नहीं हैं, लेकिन राम नाम का जाप सभी के लिए संभव है। यदि स्वयं उपनिषद श्री राम को समस्त अवतारों का मूल स्रोत बताता है, तो उनके नाम का स्मरण कितना महान होगा। जिस राम नाम का भजन शिवजी हमेशा करते रहते हैं, सोचिए उस राम नाम की शक्ति कितनी अनंत और कितनी महान होगी। तो प्रिय मित्रों, आप सभी से यही गुजारिश है कि आज से सभी काम करते हुए राम नाम जपने की आदत डालिए, क्योंकि राम नाम ही मोक्ष का एकमात्र द्वार है। तो मित्रों, विशंभर उपनिषद का यह गूढ़ रहस्य हमें बताता है कि सभी अवतारों का मूल स्रोत श्री राम है। अनंत विष्णु और चतुर्विह उन्हीं से प्रकट होते हैं। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु और शिव उनकी आज्ञा से ही कार्य करते हैं। परा नारायण भी उनकी उपासना करते हैं। श्री राम केवल अवतार नहीं, बल्कि परमब्रह्म स्वरूप हैं। इसलिए संतों ने कहा, राम से बड़ा राम का नाम। जो श्रद्धा और प्रेम से राम नाम का जप करता है, वह धीरे धीरे उसी परम चेतना से जुड़ने लगता है जो समस्त ब्रह्मांडों का आधार है। तो ऐसी ही गूढ़ जानकारी के लिए हमारे चैनल परमब्रह्म श्री राम को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।